morning, dear students. Class 9th सीधा पता है BMC. पालवी में संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे Good morning. जो टर्म 1 के लिए केमिस्ट्री में जो सिलेबस है वो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है, जिसमें अगर आप देखे होंगे इस बार का सिलेबस तो चैप्टर 1 डिलीट कर दिया गया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। लेकिन सीबीएसई ने अपने सिलेबस पे ये भी कहा है कि जो चैप्टर डिलीटेड है उसको पढ़ाया जाएगा। ये अलग बात है कि पर्टिकुलरली उसी चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन स्टडी करवाना है वो चैप्टर को। ओके, सिलेबस को देखें तो केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और धीरे धीरे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सब। लॉन्ग आंसर का तो तुम लोग को दे देंगे व्हाट्सएप पे और उसका असाइनमेंट हमको सेंड करोगे, ठीक है? तो शुरू किया जाए क्लास। हेलो, ऑप्शंस देखिए, इसमें हाँ केमिस्ट्री है। ऑप्शन ए इज़ you can separate all mixture by filtration. B, colloids are solutions with very small particles suspended in a liquid. And the C is air is a mixture. D is pure solid can be obtained by crystallization. Rishabh Ranjan, question is select the wrong statement. Select the wrong statement. इस ऑप्शंस में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है ये आपको पता करना है। वेरी गुड अमृत निराला, आप सही जवाब दिए। गुड ऋषभ, गुड सुप्रिया। करेक्ट आंसर इज ए। ओहो आकांक्षा गड़बड़, रोनित गड़बड़। करेक्ट आंसर इज ए, सुरभि सही। उसका पीछे कारण है कि आप चेक करें, मान लिया ये दिमाग में पहली बार में नहीं गया तो ठीक है, कॉलाइड्स आर सॉल्यूशन विद वेरी स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, एकदम ठीक है। एयर इज ए मिक्सचर, ठीक है। प्योर सॉलिड कैन बी ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये भी पढ़ाई हुई है ना। लेकिन फिर जब हम चेक करेंगे, इसको और गौर से पढ़ेंगे तो याद होगा एक बार हम बोले थे फिल्ट्रेशन, जैसे नमक अगर मिला दिए हैं तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन काम आएगा? नहीं आएगा काम, है ना। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दिख गए आपको बताना ये है कि मिल्क इज अ टाइप ऑफ, ठीक, मिल्क इज अ टाइप ऑफ वेरी गुड। भाभ्या सही है, रोनित सुमन सही है, सुरभि सही है, वेरी गुड। अरे अरुणा बीसी आंसर देता है, खुशी सही है, सुप्रिया सही है। वेरी गुड प्रज्ञा, ऋषभ वेरी गुड।
देखो ये आंसर करेक्ट है, सी। सी इज द करेक्ट आंसर, इमल्सन। मालूम है ना इमल्सन क्या है? कोई बताएगा? आस्क, अनम्यूट कर रहे हैं, हमको जवाब तुरंत चाहिए। हाँ, कोई बताएगा कि इमल्सन किसको कहते हैं? हेलो सर इमर्शन लिक्विड टू लिक्विड है। लिक्विड, हाँ, लिक्विड और लिक्विड है ना सर वो गलती से लिखा गया था। हाँ, सोल बता सकते हो क्या है सोल? सर सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशन है। हाँ, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड है डिस्पर्स्ड फेज और लिक्विड है डिस्पर्सन मीडियम। यस सर। और जेल लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉलिड इज डिस्पर्सन मीडियम। एग्जाम्पल बता सकते हो जेल का? यस सर, जेली, चीज, बटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। तो ये आपका ऑप्शन मैंने दिया, ठीक? ऑप्शन दिख रहा है? द क्वेश्चन इज टू इमिसिबल liquids can be separated by, very good Survi, good Amrit Nirala, Ronit, अरे Ronit wrong, अर्नब सही, निर्भय सही, निर्भय सही, निर्भय सही, निर्भय सही, धीरज wrong, ऋषभ wrong, आकांक्षा right, सुप्रिया right, खुशी right, ऋषभ right, Ronit right, ओम प्रकाश right, आदित्य wrong। अरे इतना सोचना है जी, ये तो बहुत आसान है भाई। क्या आकाश गलत हो गए? कैसे लिख दिया यार? टू इमिसिबल लिक्विड्स, याद करो ना भाई, दो गो इमिसिबल लिक्विड अगर है, जैसे तेल और पानी, उतना उसके लिए वेरी सॉरी जी, हाँ, उसके लिए इतना ही सब काहे के लिए करने जाएंगे भाई? सेपरेटिंग फनल नहीं याद है जो इस तरह से? देखो क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डिस्कस नाउ, ओके? क्वेश्चन इज फोर्थ, अ मिक्सचर ऑफ नैप्थलीन and sodium chloride can be separated by, very good Surbi, Pratyush, Dheeraj good, Samir good, Samir, Anjali, Aditya, Nirbhay right, Bhavya, Amrit Nirala wrong, D not B, Rishabh wrong, not B, the answer is ए। जैसे ही मैं टिक मार दूं समझिए लॉक हो गया, आंसर देना आप लोग बंद कर दें। उसके बाद द करेक्ट आंसर इज सब्लिमेशन, ओके? हाँ, सब्लिमेशन बताओ सुरभि। Vapor on heating and vapor into solid on cooling is called sublimation. गुड, वेरी गुड। आदित्य राज टिक कर दिया डी को। क्वेश्चन मेरा ये है, द फ्रैक्शन इन द डिस्टिलेशंस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर। बहुत अच्छा सवाल है, मैं बहुत एम्फसाइज करता था इस बात पे। करेक्ट समीर, ऋषभ रॉन्ग, धीरज रॉन्ग, समीर कितनी बार आंसर समीर का आया, किसी और का आ ही नहीं रहा है। प्रत्युष राइट, सुहानी रॉन्ग, आकांक्षा रॉन्ग, सुरभि रॉन्ग, रोनित रॉन्ग, अमृत राइट, मुस्कान रॉन्ग, अर्णव रॉन्ग, निर्भय राइट, ऋषभ रॉन्ग, अंजलि राइट, खुशी रॉन्ग। द करेक्ट ऑप्शन सी। कितनी बार ये चर्चा हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट ही मेन कारण है। तुमको वहाँ याद होगा, अल्कोहल और वाटर भी हम लोग जब
अलग कर रहे थे, तो वहाँ भी याद होगा कि ग्लास बेड्स लिए थे, है ना, 78 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर मेंटेन करने के लिए। याद करो भाई। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया भाई। हाँ, क्वेश्चन इज मेल्टिंग ऑफ आइस इज, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? वेरी गुड समीर, प्रत्युष, निर्भय, सब सही हो, खुशी। फिजिकल चेंज, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओम प्रकाश, टिक, वेरी गुड, है ना। क्वेश्चन इज 40 ml of H2SO4 is dissolved in 160 ml of water. Okay, the volume percentage of solution। ऋषभ तुम गलत दिया आंसर। निर्भय सही है, रोनित रॉन्ग, अमृत सही है, ऋषभ सही है, आकर सही, प्रत्युष सही, हाँ प्रत्युष सही हो, समीर सही हो, सुप्रिया रॉन्ग, ओम प्रकाश रॉन्ग। 25 तो ऑप्शन ही नहीं है जी। क्वेश्चन ये है कि 40 ml H2SO4 है, ठीक है, और इसको 160 ml वाटर में डिज़ोल्व किया। हाँ अर्नब सही हो। तो बताइए वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ए। ए इज करेक्ट आंसर। फिर आज वही गड़बड़ हो रहा है क्या कि ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में 440/160 इंटू 100 कर देते हैं, है ना, और ऐसे ऐसे काट के, इसीलिए किसी का आंसर 25 भी आया, 25 कहीं ऑप्शन भी नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, यहाँ पर क्या होगा, 40 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स ये और ये प्लस कर देंगे, यानी 200 इंटू 100, है ना, ये कैंसिल यानी 20, तब। तो द करेक्ट आंसर इज ए, बोथ। सी हो गया बोथ। बर्निंग इज अ, क्या होगा आंसर? अरे कौन लिख दिया जी, बी भी आंसर दे दिया, बर्निंग, वेरी गुड, बहुत दनादन आंसर आ रहा है। यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा कौन कौन सही है। एक किसी का डी आया है, वेरी गुड, बहुत बहुत आंसर आ रहा है। आकर्ष, समीर, प्रज्ञा, अर्णव, वेरी गुड। यूट्यूब पे देख लीजिएगा कौन कौन आंसर भेजे हैं। द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन इज ब्रास इज वेरी स्पेशली अ, वेरी गुड समीर, बहुत अच्छा, सिर्फ समीर, रोनित गेट गुड, प्रत्युष वेरी गुड, निर्भय, सुहानी, आकर्ष वेरी गुड, विजया बहुत देर, विजया आज पहला आंसर दी है, क्या हुआ विजया? निर्भय, सुप्रिया डी रॉन्ग। ये कॉमन क्वेश्चन है समीर, लेकिन तो भी आंसर तो गड़बड़ा जा रहा है। अमन गुड गुड गुड, वेरी गुड। आकांक्षा रॉन्ग। अरे भाई ब्रास, ब्रास मीन्स पीतल, है ना, याद है ना, बताए थे कॉपर, टीन, कॉपर, जिंक, है ना, एलॉय के लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके, द आंसर इज सी, लॉक करो।
कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक ब्रॉन्ज, हाँ, और एक ब्रास। ये याद रखना है कि दोनों में कॉपर है, दोनों में कॉपर है। और जिंक और टीन का कन्फ्यूजन है, तो याद रखिएगा जिसमें जेड है उसमें जिंक नहीं है, उसमें क्या है, टीन है, यानी एसएन है। टीन का होता है ना एसएन। और जिसमें एस है यानी टीन का सिंबल दिख रहा है, उसमें क्या है, जेड है। ओके। क्वेश्चन ये है कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ शुगर इन वाटर इज दैट, यानी शुगर के सॉल्युबिलिटी, हाँ पढ़ती हो, सही समीर, सही। यानी हाँ, बस यही सोचना है कि सॉल्युबिलिटी कब बढ़ता है। सही बात है। रोनित रॉन्ग, विजया राइट, खुशी राइट, आकाश राइट, समीर राइट। अभी अमन आंसर नहीं भेजे हो। आकांक्षा राइट। द करेक्ट आंसर इज बी, यानी अगर मैं इंक्रीज करता हूँ टेम्परेचर तो जितना शुगर पहले से डिज़ोल्व हो, उससे ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है। 11 टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, टिंडल इफेक्ट इसमें से किस में ऑब्जर्व होगा, बोथ ए एंड बी। वेरी गुड समीर। अरे अरुणाभ गलत हो गया, बी। आकांक्षा राइट, सुरभि राइट। सी कौन लिख दिया, सी गलत है, सी गलत है। अरे प्रत्युष गलत हो। ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है भाई, कॉलाइड और सस्पेंशन में दिखता है, और कॉलाइड सस्पेंशन दोनों यहाँ नहीं है। हाँ, डी भी कोई दे रहा है यार। ओह, यूट्यूब पे देख लेना कौन कौन लोग डी दिए हो। द करेक्ट आंसर इज बी, बी। कौन डी कैसे दे रहे हो, नन। ओह, कोई ए एंड बी दे रहा है ना। कॉलाइड, कॉलाइड, टिंडल इफेक्ट कॉलाइड और सस्पेंशन में ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ सस्पेंशन है नहीं। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 12, वी कैन गेट salt from sea water by the process of, वेरी गुड अमृत, समीर, निर्भय, खुशी, निर्भय, प्रत्युष सही है, सुरभि रॉन्ग, अमन राइट, आकाश, धीरज सब राइट। क्वेश्चन इज, अंजलि रॉन्ग हो तुम, आकांक्षा सही हो। क्वेश्चन था कि सी वाटर से हम साल्ट कैसे लें, है ना। तो आंसर इज ए, एवापोरेशन। अब मंडे को फिजिक्स पढ़ाई होगी, ओके। हाँ, तो हम देख रहे हैं, तो मंडे को फिजिक्स पढ़ाई होगी, और इंट्रोडक्शन तो फिजिक्स का हो गया है ना, इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे, टॉपिक बेस्ड चलेंगे। आगे आगे का अब जिक्र नहीं करना है, ना हमको ना आपको, वैसे डाइवर्ट हो जाता है टॉपिक। हाँ, कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हो ऑन मंडे। तो गुड बाय बच्चों, ओके, गुड बाय बच्चों।